नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा और आप न्यूज़ पिंस देख रहे हैं। रात के 10 बजने को है दिल्ली का जंतर मंतर और मेरे पीछे आपको फोर्स नज़र आ रही होगी बड़ी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में। ये पैरामिलिट्री के जवान हैं, बीएसएफ के कुछ जवान यहाँ पे तैनात हैं, आरएएफ तैनात है, सीआरपीएफ तैनात है, बड़ी संख्या में है। और सवाल यही है कि क्या सोनम वांगचुक को उठाने के बाद अब दिल्ली पुलिस जो है ये जंतर मंतर साइट खाली कराएगी, क्योंकि जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा होगा इन लोगों ने कॉल दिया है कि संसद मार्च करेंगे और संसद मार्च करने से सरकार रोकेगी। कुछ अपने उसके नियम कानून भी हैं जिसमें संसद नहीं जाने दिया जाता है, तो संसद जाने के लिए रोकना होगा। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि जल्दी से जल्दी प्रोटेस्ट स्थल खाली कर दिया जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस के उस ट्वीट के बाद यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और ये पहला दिन है ऐसा जिस दिन हम देख रहे हैं सुबह से हो गई रात, और रात के टाइम पे भी भीड़ छटने का नाम नहीं ले रही। मैं अभी अंदर आके दिखाऊंगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या रात में कोई एक्शन होगा, या 20 तारीख या आज 18 की रात या 19 की रात, ये 2 रातें हैं, या फिर उस दिन तक जाएगा, टसल होगा, देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस और जो भी सुरक्षा बल के जवान हैं वो अपने आदेश का इंतज़ार करते हैं। जब तक उनको कोई आदेश नहीं आता ऊपर से तब तक कोई हरकत नहीं होती। लेकिन इधर आप पैरामिलिट्री के अच्छी खासी संख्या में जवान देखेंगे, उधर आप देखेंगे तो एक वैन खड़ी हुई है, कई कंपनियां यहाँ लगाई गई हुई हैं, मतलब इस तरफ भी और उस तरफ भी। मैं अभी अंदर चल रहा हूँ, आपको अंदर की तस्वीरें भी दिखाता हूँ, लेकिन लोगों के आने जाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सुबह जब सोनम वांगचुक को ले गए उसके बाद यहाँ पर कॉल दिया गया कि आप लोग रुकिए। जो जेंजी की लैंग्वेज है उसमें जो सीजेपी के प्रवक्ता हैं और तमाम लोग, उन्होंने कहा कि नाइट आउट करो। तो लोग नाइट आउट के लिए क्या रुके हैं, कितनी संख्या अंदर जाके देखेंगे। लेकिन जब मैं अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे कि अंदर जाते समय कैमरे लगे होते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है इसकी प्रॉपर निगरानी होती है। दिल्ली पुलिस के पास एक एक फीड जा रही होती है और बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर कैमरा है, चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की नज़र है। दिल्ली पुलिस के जवान देखेंगे तैनात हैं, आप चेक कर लीजिए। ये कोई भी आता है तो यहाँ चेक करते हैं। थैंक यू गाइज। आप देखेंगे इधर भी बैरिकेड बहुत बड़ी संख्या में लगाए रखे हुए हैं। महिला पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ तैनात हैं, क्योंकि महिलाएं भी प्रोटेस्ट में हैं। अगर कोई एक्शन होता है तो महिलाओं पे एक्शन लेने के लिए महिला पुलिस चाहिए होती है, सरकार अगर करती है तो। इधर आप देखेंगे तो आरएएफ की जो महिला जवान है वो तैनात हैं। अब जैसे एक जगह से एंट्री होती है तो वहाँ कैमरा चेक करता है, फिर दूसरी जगह भी एंट्री होती है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं और ये कैमरा लगा हुआ है, और ये फिर चेक करता है कि यहाँ पे कौन आ रहा है कौन नहीं। लेकिन अब तक जितनी भी दिन में यहाँ कवरेज के लिए आया, हमारी टीम आई, उससे ज़्यादा भीड़ है। रात में थोड़ी सी भीड़ कम हुई है, लेकिन अभी भी आगे बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। इतनी गैदरिंग आमतौर पे रात में नहीं होती थी। लेकिन पुलिस के जो जवान हैं वो हर तरफ लगे हुए हैं। तो सवाल यही है कि क्या पुलिस कोई एक्शन के मूड में है, कोई एक्शन करेगी। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी मैं बात करूंगा आपसे, लेकिन मैं पहले पुलिस की आपको तैयारी दिखा देता हूं। टैंकर लगे हुए हैं, यहाँ लाइटें हैं, आप देखेंगे एक एक जगह पे कैमरे हैं, एक एक पोल पे कैमरे लगे हुए हैं, एक मतलब इस प्रोटेस्ट साइट का एक एक इंच जो है वो मार्क्ड है, और वो चेक किया जा रहा है कौन लोग हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और सादी वर्दी में भी मैंने कई सारे पुलिस के जवान देखे जो समझ में आता है कि वो पुलिस से हैं, कुछ को मैं पहचानता भी हूँ। इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये पुलिस फोर्स जो है तैनात है। उमस बहुत ज़्यादा है, हर कोई आप देखेंगे वो बेना चला रहा है, किसी तरीके से हवा करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली पुलिस के सारे जवान जो है यहाँ बैठे हुए हैं। ये थैंक यू सो मच। इधर भी आप देखेंगे तो मतलब जितने प्रोटेस्ट करने वाले लोग होंगे उसके अनुपात में, अच्छा कुछ पुलिस इधर बैठी हुई है, कुछ उधर भी है, हर चारों तरफ पुलिस की जो है मजबूत जो है वो घेरेबंदी है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे लेफ़्ट यूनियन से उनका एक जो उनका अपना अलग अलग मंच लगा रखा है। रात के टाइम अब देखेंगे तो सब लोग अलग अलग गोल घेरा बना करके सारे बैठे हुए हैं। कोई सो रहा है, कोई वीडियो बन रहा है। अब जैसे देखिए ये दल है जो ये अपना गीत संगीत यहाँ पे चल रहा है।
और इसके पीछे जो है वो थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच, बहुत ग्रेट, सैल्यूट है आपको, सैल्यूट है। थैंक यू सो मच, फॉलो करते हैं आपको डेली देखते थैंक यू सो मच। तो ये इधर आप देखेंगे तो कई सारे बच्चों ने पोस्टर बना रखे हैं और बहुत सारे हेलो 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 आप देखेंगे तो बहुत सारे कैमराज ऐसे हैं जो हमें भी कवर कर रहे हैं, हम ही सिर्फ इनको कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुबह के टाइम जो भीड़ थी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे ठीक ठाक संख्या में। अब देखिए ये एक लड़की है, ये कुछ इसने पोस्टर लेकर आए, ये देखेंगे अलग अलग पोस्टर है यहाँ पर। हेलो, कैसी हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? कहाँ से हैं आप? आप पिछली बार मिले थे आपने। मैं डॉक्टर अलका। अच्छा, हाँ, आप आई थी प्रोटेस्ट के लिए। तो आज कैसा लगा? आज भीड़ ज़्यादा थी? हाँ, मतलब बाकी के दिनों के कंपैरिजन में आज भीड़ वाकई ज़्यादा है। उमस बहुत ज़्यादा है, फिर भी लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को अब समझ में आ गया है कि अब घर बैठने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए मैं जैसे पुलिस ने कहा है कि भाई इस जगह को खाली करिए, तो क्या लोग खाली करने को तैयार हैं? तो लोगों ने भी तो वार्निंग दे दी ना कि मतलब अगर पुलिस वाले हमारे प्रोटेस्ट में अगर कुछ भी दखल देते हैं तो फिर हम भी उसकी जवाबदेही करेंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से हम, क्योंकि हम उनकी तरह डंडे तो नहीं चला सकते। इधर एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है युवा रक्त की गर्मी बर्फ की घाटी, दिशा फाउंडेशन। अब जैसे जैसे मैं अंदर जाऊंगा वैसे वैसे आपको दिखेगी भीड़ बढ़ती जा रही है, ऐसे 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 गोल गोल घेरा बना करके, लेकिन असली भीड़ जो है वो आगे है। बहुत मुबारकबाद, मज़ा आ गया था मुझे मणिपुर से। थैंक यू सो मच, और लोगों को दिखाइए। मैं शेयर भी कर रहा हूँ अपने दोस्तों को। थैंक यू सो मच। अब आप देखिए इधर, जैसे असद आओ, अब जैसे आप मंच के पास पहुँचेंगे, देखिए मंच के पास भीड़ बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे बैठे हैं गर्मी के बावजूद, बहुत बड़ी संख्या में अभी भी लोग यहाँ डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। नमस्ते, आप लोग कहाँ से हो? अच्छा, नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं। कुछ लोग मास्क भी लगाए हुए हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ मास्क लगाए थे इस वजह से। आप लोग कहाँ से हो? सर मैं गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर से। क्या माहौल है? सर माहौल आप देख ही रहे हैं सर, पूरा एकदम बदल गया माहौल, और ये बहुत ज़रूरी था सर, ये चेंज का कॉल है। और जब तक ये प्रेशर बनेगा नहीं, जब तक मास आएगा नहीं, ग्राउंड पर रियलिटी चेक होगा नहीं इनका, तब तक अकाउंटेबिलिटी तय होगी नहीं सर। क्या लगता है, जैसे सोनम वांगचुक को ले गई तो अब लगता है सरकार मानेगी? सर बिल्कुल बदलाव है सर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर ये दूसरी, मैं अलग चीज़ों से, अलग तरह से ये चीज़ों को देख रहा हूँ, अगर सेकंड या थर्ड डे रेजिग्नेशन हो जाता, ठीक है, चीज़ें इतनी बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं होती, और ये बहुत ज़रूरी था सर, सोशल अवेकनिंग बहुत ज़रूरी थी मेरे हिसाब से, और चीज़ों का इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़रूरी था। आज हम लोग 9 साढ़े 9 बजे अगर यहाँ खड़े हैं सर, और इतनी बड़ी भीड़ एक डिमांड के लिए है कि सर आप लोग किसी छात्र संगठन से हो? नो सर, हम खुद सर स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते राजेंद्र नगर में रहते हैं। हाँ, तो आप कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम सिक्किम। यू आर फ्रॉम सिक्किम? या गैंगटॉक। आपने हमारी मणिपुर पे डॉक्यूमेंट्री देखी? देखिए, पूरा देखिए, मैंने फर्स्ट शेयर किया था। थैंक यू सो मच। 100 में से हो। तो यहाँ कब कैसे आए? मैं 6 तारीख से हूँ यहाँ पे। आई बीन टू ऑल द प्लेसेस, लखनऊ, जयपुर, सभी जगह। सो आई एम इन द टीम। आप क्या फेसबुक पे लाइव कर रही हैं? मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ। इंस्टाग्राम पे क्या नाम है? मृणालिनी। मृणालिनी, कहाँ से हो? मैं वैसे बिहार से हूँ, लेकिन अभी मैं नवादा रहती हूँ। तो यहाँ कब आई? मैं अभी मतलब 1 घंटे पहले आई हूँ, अभी जस्ट 3 घंटे पहले? 1 घंटे पहले। स्पेशली इस प्रोटेस्ट के लिए आई हूँ? हाँ जी, घर पे बताया कि यहाँ जा रही हूँ? हाँ जी, बिल्कुल बताया है। क्या बोला घर वालों ने? बताया कि प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें मैं शामिल होने जा रही हूँ। घर वालों को ऑलरेडी पता है सारी चीज़ें। अकेले आई हूँ? नहीं, मैं, मेरी सिस्टर है। ये दीदी है तुम्हारी? मेरी छोटी है, मेरी छोटी है। छोटी बहन है? दोनों बहन आ गई? हाँ, दोनों बहन आई। पढ़ती हो? नहीं, जॉब करती हूँ मैं, जॉब करती हूँ। तो क्या सोच के आई? सोचना इसमें क्या है, जो चीज़ें हो रही है, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो हमारे फ्यूचर के लिए हो रहा है। मेरा भाई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, मेरा एक भाई वो भी नीट की प्रिपरेशन करता है। तो जब ये चीज़ें हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करने आएगा? ये देखिए, आप अभी ये बिहार से आई हैं, नवादा से, एक नवादा ज़िला है वहाँ से। लेकिन खैर, मैं अंदर की तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। इधर देखेंगे आप, जैसे जैसे जो है अंदर भीड़ देखेंगे। और नमस्ते, कैसे हो आप?
एक आप देखेंगे एक अलग यूनिक चीज़ इस प्रोटेस्ट में क्या है कि जो लोग नीचे बैठे हैं उनको कुछ लोग वॉलेंटरीली हवा कर रहे हैं क्योंकि उमस बहुत ज़्यादा है। लिटरली इस छतरी के नीचे इतनी ज़्यादा गर्मी है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन ये आप देखेंगे ये लड़के जो हैं, आप कहाँ से हो? बनारस किसी संगठन से हो? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। मैं आज यहाँ साथ देने के लिए आया हूँ। साथ दें। तो ऐसे हवा करने के लिए किसी ने बोला है आप लोग स्वतः? नहीं, हम लोग स्वतः कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। ये आगे लेफ्ट विंग के स्टूडेंट हैं आयशा के, वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन मैं दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत सारे नए चेहरे भी दिख रहे हैं जो प्रोटेस्ट में। हाँ भाई बता। सर मैं सुबह जो दिल्ली पुलिस वाला जो एक कुकृत्य किया गया है, ये सर देश के लोकतांत्रिक इतिहास में मैं इसको सर एकदम काले धब्बे की तरह देखता हूँ। जो व्यक्ति यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है, आजकल ये ऐसा करने लगे हैं कि ये क्योंकि उसको शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है उसको डायरेक्ट जेल में ले जाते तो इनके ऊपर सवाल उठ जाता है। बहुत सारे लोग तो उनको चाइनीज एजेंट कह रहे हैं, वो सब उसको गलत कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने जो सोशल मीडिया पे मैं कुछ देख रहा था। सर आप बयान देखिए, वो बीजेपी का आप सोच समझिए, एक इतने अच्छे व्यक्ति को वो एक चाइनीज एजेंट बोल रहे हैं। उनके बीजेपी ने उनका वेशभूषा देखा होगा तो चाइनीज बोल दिया होगा। आप कितना ही पढ़ा लिखा जनता है, नेता है बीजेपी में। आप एक बात बताइए, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस और सरकार ने प्लानिंग की है सोनम वांगचुक के खिलाफ कि सुबह 6 बजे जाएंगे, जो रैकी की होगी, अगर सरकार इतनी ही ध्यान अगर एनटीए पे दे दी होती, शायद उस 20 बच्चों मैं बताओ रात में आज इतनी भीड़ क्यों है? जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया है, खामोशों से बदलाव नहीं आता है। सिस्टम को आवाज सुनानी पड़ेगी इतिहास बदलने के लिए। पहले हम खामोश थे, इसलिए था नहीं। आजकल ये सरकार जो है, क्योंकि ये इनको जेल में ले जाती तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठ जाए। ये हॉस्पिटल को सर जेलों के रूप में बनाने का हमें और हौसला दिया है कि हम छात्र के लिए लड़ेंगे। पहली बार आया? पहले भी मैं पहली बार आया हूँ आज, और मैं इसलिए आया हूँ कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट को अगर इस तरीके से दबा सकती है बीजेपी और आज की सरकार, तो मुझे डर लग रहा है कि कल मेरा परीक्षा है सीएपीएफ का, मैं आज यहाँ पे हूँ। बेचारे का सीडीएस का पेपर निकला हुआ है, इसका एसएसबी का इंटरव्यू है अगस्त में। हमें तैयारी छोड़ के आज यहाँ पे आना पड़ रहा है। अब बताइए हम लोग क्या करें? सिस्टम को आवाज सुनानी पड़ेगी। हम अपना एग्जाम छोड़ नहीं रहे हैं, पर यहाँ पर हैं। कल को सीएपीएफ का परीक्षा है, हम लोग बाद में हमारे सरकार से लड़े, किससे लड़े? सिस्टम से लड़े। भीड़ अभी इसलिए क्योंकि कल तक लड़ाई हमारी एजुकेशनल सिस्टम के लिए थी, अब बात लड़ाई ह्यूमन डिग्निटी की है सर। आज जो हुआ एकदम नॉन डिग्निफाइड था। इमैनुअल कांत के एक लाइन है, बहुत लोगों में डर है क्या कि पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है? डर रहता तो इतनी भीड़ नहीं रहती सर। अब जंतर मंतर खाली कराने के लिए कॉल दिया दिल्ली पुलिस ने। कॉल है क्योंकि प्रेशर गवर्नमेंट पे है सर। अब हम लोग डर के बियॉन्ड जा चुके हैं सर। अब ह्यूमन डिग्निटी की बात है। इमैनुअल कांत नहीं है लाठीचार्ज? बिल्कुल नहीं है कोई सर, डर नहीं। हमारे कोई दिक्कत नहीं है सर। इमैनुअल कांत ने बहुत बढ़िया बात बोली थी कि एवरी ह्यूमन लाइफ हैज इट्स ओन डिग्निटी एंड विच इज एब्सोल्यूट, ठीक है, एंड विच कांट बी कॉम्प्रोमाइज इन एनी फॉर्म सर, ठीक है। तो अब बात ह्यूमन डिग्निटी की है सर। जिस तरह से इनको उठा के लेके गए हैं सोनम वांगचुक सर को, सर इतने डिग्निफाइड आदमी हैं, उनको इतना गंदी तरीके से ले गए सर, जैसे कि लाश को कवर करके ले जाया जा रहा है, जो कि किसी भी सेंस में एक्सेप्टेबल नहीं किसी पार्ट पे सर। अगर उनको लग रहा था कि ये चीजें जस्टिफाइड थी तो वो आकर के खुद बात कर सकते थे सर। यहाँ पर कॉल आता है कि राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे, फलाने क्यों नहीं आ रहे, ढमकाने क्यों नहीं आ रहे। जिनकी जिम्मेदारी है वो इसके बारे में एक शब्द नहीं क्या बोला। नाम है दोस्त? सर आमिर नाम है मेरा। आमिर क्या करते हो? सर यूपीएससी की तैयारी करते हैं। आपका नाम है? सर मैं शशांक। कहाँ से हो शशांक? सर मैं तो ऐसे रायबरेली से हूँ, लेकिन मैं ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई करता हूँ। तो चंदन टीका लगा के आए हो यार, यहाँ तो बोल रहे हैं कि हिंदू विरोधी नारे लग रहे हैं। सर हिंदू विरोधी हम भी बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन जब आज इतनी लिमिट क्रॉस हो चुकी है कि हमें लगा हम अपने स्टूडेंट्स अपने भाइयों के लिए नहीं आएंगे। मैं तो एमबीए कर रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब है नीट से, लेकिन अगर मेरा भाई भी नीट कर रहा है मैं उसके लिए नहीं आऊँगा तो वो अगले दिन क्या फेस करेगा कि जैसे मेरा भाई है, उसका एक एग्ज़ाम था और हमने कहा भाई कैसा हुआ, तो कह रहा भाई हुआ जैसा हो अभी लीक हो जाएगा। डर है, मैं बताना चाहता हूँ, बेशक डर है। हमें नहीं पता हम कब भरत तिवारी के जैसे हमारा इनकाउंटर कर दिया जाए, हमें नहीं पता। बीजेपी इतनी बड़ी बॉडी है, उन पे टीम है, उनको पता था रिपरकशंस होंगे, बट शर्म की बात है उनको फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब उन पे इतनी सच के साथ खड़े नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का डिटेंशन हुआ है। मैं जरा जैसे मैं मैम से बात करूं, आप कहां से हो? मैं दिल्ली से ही हूँ। देखो क्या है, लड़कियों से बात करना जरूरी है, लड़कों के बीच में लड़कियों की आवाज़ दब जाती है। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से, क्या नाम? मेधा। मेधा, क्या आप पहली बार आए हो इससे पहले भी? मैं पहली बार आई हूँ। क्या सोच के आए?
आज तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था। जो पूरा दिन, कई दिनों से हम देख रहे हैं हमारे अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन है। जो ये गवर्नमेंट 12 साल से हमें बेवकूफ़ समझती है क्या? हम पढ़े लिखे हैं और ये लोग सारे पढ़े लिखे हैं और पढ़ना चाहते हैं, और अपने बेसिस पे रेखा गुप्ता NCERT की किताबें जो छपवा रही है, पहला पेज उसकी फ़ोटो है उसके ऊपर, तो सबको बेवकूफ़ समझा जा रहा है कि अपने बेसिस पे ये लोग इतने अवेयर हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये मतलब ये इतनी भरी हुई फ्रस्ट्रेशन। क्या एक बात बताओ मुझे, कॉमन लोगों में, जैसे आप फ्लैट में रहते हो? मैं अपने घर पे रहती हूँ। अच्छा, आसपास लोगों में यहाँ प्रोटेस्ट की चर्चा है, सोनम वांगचुक को लोग बात कर रहे हैं? बिल्कुल है। और जो नहीं कर रहे हैं, जो मेरे इनफैक्ट मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली का एनवायरनमेंट बड़ा इलीटिस्ट है, वो बिल्कुल बात नहीं करता। कई लोग ऐसे, कई एनवायरनमेंट ऐसा, वो बिल्कुल बात नहीं करता, वो अपने में ही रहता, वो फीफा की बात करते हैं, और मैं उन लोगों से अब रिलेट नहीं कर पा रही, मैं एसोसिएट नहीं। मैं आपसे इसलिए पूछा कि मैं भी थोड़ी देर पहले CPP तरफ था, तो वहाँ 2-3 लड़के मिले, बोले भैया आपने दिखाया तो पता लगा यहाँ कुछ हो रहा नहीं, तो हमें तो दिख ही नहीं रहा है, पता नहीं चला। इसीलिए आई, और मैंने इंस्टाग्राम पे इसीलिए स्टोरी दिखाई कि मैं बड़ी नॉर्मल इंसान हूँ, लेकिन मैं भी फिर भी आ सकती हूँ। तो आप भी सोच सकते हो, आप भी बात कर सकते हो, आप भी आ सकते हो, लेकिन गुस्सा सबके अंदर है, सबके अंदर है। डर मेरे जॉब से रिलेटेड है मुझे वो सीन कट कर देना वो पार्ट, लेकिन अदरवाइज मुझे डर, मतलब क्या डर हो सकता है? जैसे लाठी चार्ज हो सकता है, कुछ हो सकता है ऐसा? लाठी चार्ज होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, जेल लोगी? जेल लेंगे, कोई बात नहीं, बिल्कुल। हाँ भाई, कहाँ से? नमस्कार, मेरा नाम सत्यधर द्विवेदी और मैं पेशे से वकील हूँ। वकील साहब, कोट वोट पहन के इतनी गर्मी में? वकील साहब की ड्यूटी ही है 24 घंटे कोर्ट में रहना। और एक ऐसी चीज़ है कि मैं देश को और सभी युवा को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हम हमारे हुआ है पीछे वो क्राउड ना ज़्यादा आगे जा रहा है, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा पीछे। अच्छा ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाओ। लेकिन मैं ये दिखाऊं कि अभी आप देखेंगे रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और शर्म करो जैसे नारे लग रहे हैं और पूरा भीड़ आप दिखेंगे। अब इधर से थोड़ा आपको क्लियर दिखेगा, मंच पे CJP के लोग हैं। भीड़ अभी भी आप देखेंगे रात के 10 बजे, और ख़ासकर कि युवा हैं इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे। और आप बातचीत से समझ रहे होंगे कि कौन लोग आए हुए हैं। मैं इस बात को बिल्कुल कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल स्टूडेंट विंग है वो के उसके बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बहुत सारे कॉमनर्स हैं यहाँ पे। और उसका आप देखेंगे, इधर भी आप देखिए पूरी बैरिकेड लगी हुई है, इधर भी, और महिलाएं और लड़कियां और लड़के बहुत सारे जो है जुटे हुए हैं। आप लोग कहाँ से हो? नमस्कार, मैं रात में रुकने आए हो या फिर चले जाओ? नहीं, चले जाएंगे भैया। मेरा नाम एडवोकेट ब्रूच पांडे है, मैं दिल्ली का हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ। तो मैं कोर्ट से खाली हुआ, एक्चुअली कोर्ट का काम रहता है। कल मैं दोबारा आऊँगा और मैं इस कॉज के लिए आया हूँ, सोनम वांगचुक के लिए आया हूँ, इस कॉज के लिए आया हूँ। मुझे बहुत ही चीज़ों से आपत्ति है। मैं ना अभिजीत दीपके के समर्थन में आया हूँ, ना मैं यहाँ लेफ्ट के समर्थन में आया हूँ। मैं लेफ्ट का विरोधी हूँ, घोर विरोधी हूँ, फिर भी आया हूँ। मैं अपने जैसे लोगों को बताने के लिए आया हूँ। मैं राम का विरोध कभी नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन ये मुद्दा सही है। आप इस कॉज के लिए आइए। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पार्लियामेंट को, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हाउस ऑफ पीपल के रिस्पॉन्सिबल बनाया था, क्यों बनाया था? वो हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ एल्डर्स क्यों नहीं डाला? हाउस ऑफ पीपल डाला क्योंकि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ पीपल में बैठते हैं। सरकार ब्लैटेंटली सेमलेस हो गई है, वो किसी भी तरीके से अकाउंटेबिलिटी को सुनने के पक्ष में ही नहीं है। चाहे वो E20 का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर में चोरी का मुद्दा। हमारी आस्था थी, राम हमारी आस्था, राम राष्ट्र है इस देश के, और उस मंदिर में चोरी हुई और सरकार मानने को नहीं तैयार हुई। उसके बाद पेपर लीक हो गया। मैं अभिजीत दीपके के समर्थन में नहीं हूँ, ना मैं उन नारों के समर्थन में हूँ जो नारों यहाँ से कभी कभी लग जाते हैं, जो कुणाल कामरा ने लगा दिया। आप कुणाल कामरा को देख के मत आइए। ये जो पेपर लीक हुआ इसको कोई जुटला नहीं सकता है। ये 23 बच्चे जिनकी जान गई उसको कोई नकार नहीं सकता है। उनके समर्थन में आप आइए। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो लेफ्ट के समर्थन में बिल्कुल कभी नहीं खड़े होते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ, जैसे आज मैंने बहुत लोगों को कहा चलने को, लोगों का लेफ्ट से दुराव है तो दूर हटना चाहते हैं, लेफ्ट हाशिए पे खड़ा है, लेकिन मैंने कहा तुम कॉज के लिए चलो। कॉज वाले भी आए हुए, मैं खुद बीजेपी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं स्टूडेंट भी हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं SSC का एस्पिरेंट हूँ। मेरा पेपर स्टेनोग्राफर का पेपर का एस्पिरेंट हूँ मैं। मेरे पेपर की डेट नहीं आती है। मेरे पेपर बीजेपी से क्या शिकायत हो गई आपको? मेरे परिवार बीजेपी का है, परिवार ही हर चीज़ होती है मेरे लिए।
किसी भी आदमी के लिए परिवार हर चीज़ होती है। घर में आपके पॉलिटिशियन है? मेरे घर में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा से बीजेपी के समर्थक। परंपरागत बीजेपी के वोटर हो आप लोग? हाँ जी, हम लोग हमेशा से बीजेपी के वोटर रहे हैं। मैं तो वोट देता नहीं हूँ, बट आई सपोर्ट बीजेपी। बट लेकिन इस मामले में मैं हर तरीके से समर्थन में हूँ इस प्रोटेस्ट के, क्योंकि मैं खुद झेल रहा हूँ इन चीज़ों को। मेरे पेपर की डेट ढंग से नहीं आती, मेरे पेपर की वैकेंसी ढंग से नहीं आती, तो इस वजह से मैं इस प्रोटेस्ट के साथ हूँ। देखिए, अब यहीं पे सरकार की सत्ता की जिम्मेदारी शुरू होती है कि जो लोग बीजेपी के समर्थक हैं वो लोग भी जो है सोनम वांगचुक के समर्थक में आए। जैसे ये हैं, इन्होंने कहा मुझे लेफ्ट से लेना देना नहीं, मुझे अभिजीत दीपके से लेना देना नहीं, लेकिन सोनम वांगचुक जिस कॉज के लिए अनशन कर रहे थे उससे हम समर्थन करते हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। यहीं पे सरकार के कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि विरोध के एक भी स्वर हो उसको सुनना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि चूँकि दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि ये जगह खाली करवाएंगे और 20 तारीख से पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के लिए इनका मार्च कॉल है। सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वो मार्च पार्लियामेंट पे ना हो पाए, क्योंकि वो होने नहीं देना चाहेंगे। क्योंकि उस समय सदन चल रहा होगा। आप लोग को लग रहा है कि यहाँ लाठीचार्ज हो सकता है या फिर हटाया जा सकता है लोगों को, इसलिए ज़्यादा संभावनाएं पूरी हैं, क्योंकि कल रात भी हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हैं। अभी रिसेंटली मैंने नेट JRF का पेपर दिया था। मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं पेपर देने अपने वापस छात्रावास गया। मैं पेपर देके जब मैं छात्रावास पहुंचा तो पता चला ये पेपर तो सुबह से छात्रावास में उपलब्ध था, 2.5 लाख रुपए में लोग बेच रहे थे। अब इस स्थिति में मैं अपने घर में क्या बताऊँ, पेपर कैसा हुआ है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ है? क्या नाम है? तो आशुतोष शुक्ला मेरा नाम है। मैं आज भी छात्रावास का छात्र हूँ। ये हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जूनियर हैं और ये कॉज है स्टूडेंट के मन में, सबके मन में डर है। जो पेपर लीक होते हैं उसको लेकर व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है, इनका भरोसा टूटा है। इस बात को सरकार को समझना होगा। अगर इसको नहीं समझते हैं तो एक तरीके से एक मार्गी या एक तरफ के सुनने वाले लोग हैं तो भले ना सुने, लेकिन ये आवाज़ें जेन्युइन आवाज़ें हैं। जो पेपर लीक, पेपर खामियां, जो भर्तियां होती हैं, जो सिंगल बेंच, डबल बेंच, उसके बाद कोर्ट से जाके भर्तियां क्लियर होती हैं, उसके खिलाफ एक आक्रोश है। बहुत दिनों से दबा हुआ था छात्रों के मन में, अब वो ऊपर निकल के सामने आ रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। चूँकि ये वीडियो आप तक पहुँचाना है तो मैं एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ। दिक्कत ये है ना कि सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मान रही, क्या लग रहा है? नहीं, सरकार UGC नेट वाले मामले में सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है कि नहीं पेपर लीक हुआ है, जबकि हर जगह उसके साथ मौजूद है कि 2.5 लाख रुपए में पेपर बिक रहे हैं। इवन NTA का जो अधिकारी है उसके साइंस वाले PDF मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे बिक रहे थे, सब जानते हैं। लेकिन उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। आवाज़ उठाएगा तो क्या होगा, हम आवाज़ उठाते धरने पे उठा लिया गया, जैसे आज उठा लिया गया वैसे उठा लिया। बुरा लगा देख करके? बुरा लगा, बिल्कुल बुरा लगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। मैं कल दिल्ली हाईकोर्ट परसों की जो हियरिंग हुई थी, मैं दिल्ली हाईकोर्ट में था, चीफ जस्टिस की बेंच थी और मैं उस बेंच में था। चीफ जस्टिस ने ये कहा, तुमको देख के हमको गर्मी लग रही है यार, इसको खोल लो। मैं उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में था। चीफ जस्टिस ने कहा उस पिटीशन पे जो पिटीशन लगी थी कि क्या आप मॉनिटर कर रहे हो, SG साहब अपीयर हो रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, उन्होंने कहा क्या आप मॉनिटर कर रहे हो वाइटल्स को सोनम वांगचुक के? तो उन्होंने कहा कि सरकार नहीं कर रही है, प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं और कुछ दिल्ली पुलिस के भी डॉक्टर्स हैं, बट सरकार अभी नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा, बस इतना कहा, लाइफ इज प्रीशियस मिस्टर SG, लाइफ इज प्रीशियस। कहीं पे चीफ जस्टिस का ये कहना नहीं था कि आप उनको उठा के वहाँ से हॉस्पिटल ले आके एडमिट करो। उनका कहना था कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स, एम्स के, सफदरजंग के अच्छे डॉक्टर्स उनके वाइटल्स को मॉनिटर करें। यहीं से ये सवाल आता है कि सोनम वांगचुक की हालत ख़राब थी या किसी और की हालत ख़राब हो रही थी। यहीं से ये सवाल आता है कि सोनम वांगचुक की तबीयत जो थी वो गड़बड़ हो रही थी या किसी और की गड़बड़ हो रही थी। इस पूरे प्रोटेस्ट पे हमारी नज़र है। मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए इस भीड़ में खोज के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि यहाँ लेफ्ट विंग के जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो CJP के लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे कॉमनर्स हैं। ये बात सरकार तक पहुँचनी चाहिए, सरकार को ये देखना चाहिए। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। अगर हमारा कवरेज पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम सुबह से लगे हुए हैं और एक एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी असद।